कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। समस्याएं अनेक है बंधु, पर आप एक हैं। ग्रह नक्षत्र का खेल है, बाकी सब फेल है। त्रिकालदर्शी का साथ है, फिर क्या बात है। तो देखिए त्रिकालदर्शी मेरे साथ। त्रिकालदर्शी देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे पंडित सुभाषित राज के साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस देश में एक सुपरस्टार हैं और आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चे में हैं, विवादों में होते हुए भी। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि उनको जिस तरह से राहत मिली है, देश के कानून ने उनको जो एक नया जीवन दान दिया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई अमीरों के लिए इस देश का जो कानून है वो सर आंखों पर है। लेकिन कानून का सम्मान करते हुए हम हमेशा यही कहेंगे कि वाकई कानून जो भी फैसला लेता है उसका सब स्वागत किया जाता है, हर तरफ स्वागत किया जाता है। लेकिन सलमान खान के मुद्दे पर लेकर जिस तरह से एक फैसला आया है उसको लेकर एक तरफ राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि जो गरीब होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से शिकार बन रहे हैं। तो गरीबों का क्या, यही सवाल है आज का। सलमान खान एक सुपरस्टार हैं, एक उम्दा कलाकार हैं, इस बात से किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सच यही है कि उन्होंने काले हिरण का जो केस था उसमें आरोपी हैं, उसका भी फैसला आने वाला है। और सबसे जो अहम है, हिट एंड रन को लेकर आज वो लगातार चर्चे में है, क्योंकि गरीबों का भी मजाक उड़ाया गया था। इसी मुद्दे को लेकर अभिजीत ने कहा था कि सड़क पर जो सोने वाले लोग होते हैं वो कुत्तों की भांति होते हैं और कुत्ते की मौत मरते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की आज़ादी है, लेकिन उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान, जो अक्सर आप उनको सुनते रहते हैं, जयप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे जो अहम सवाल आज का है वो यह है कि क्या अमीर को या फिर गरीब को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है? क्योंकि सलमान खान को जिस तरह से राहत मिली है, 10 साल की सज़ा का प्रावधान था लेकिन 5 साल कर दिया गया। उसके बावजूद उनको, लोगों को लगा कि वो सीधा जेल जाएंगे, लेकिन वो सीधा 8:30 साढ़े 8 बजे तक वो घर पहुंच गए थे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है हर तरफ कि कहीं ना कहीं से गरीबों के प्रति भेदभाव हो रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने क्या कहा है, सबसे पहले सुनते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। पैसे वाले लोग, जिनके रसूख हैं, वे लोग, उनको जो है अंत में अंतिम रूप से सजा मिलना बड़ा कठिन काम है। हमारे देश के जो डिफेंस काउंसिल से एडवोकेट लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह की एक स्ट्रेटेजी को बिल्कुल पेटेंट किया हुआ है, कहना चाहिए, कि किसी भी कोर्ट का जजमेंट को, निर्णय को फाइनल नहीं मानना, अंतिम नहीं मानना। नीचे का कोर्ट को जजमेंट देता है, सजा देता है, ऊपर से पहुंचते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इसलिए लेकिन हम लोगों को परसों जो हुआ था, 3 दिन पहले जो हुआ था, उससे एक उम्मीद बंधी थी
ये अभी भी हमारे न्यायिक सिस्टम में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में लोगों को विश्वास रखना चाहिए। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो कानून के उससे जो है भाग नहीं सकता। जैसे मैंने पहले कहा है, ये गरीब आदमी को, इस देश के गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिला, ये इस बात से सिद्ध होता है। एकदा कोर्टाने त्या संबंधीची शिक्षा दिल्याच्या नंतर तातडीने एवढा उत्साह दाखवण्याची काही गरज नाही असं मला वाटत नाही। पण कोणाचे व्यक्तिगत संबंध असतील तर लोक भेटतात, त्यापेक्षा आपण काय जास्त। तो सत्यपाल सिंह के बाद शरद पवार को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों को इस वक्त जाना ठीक नहीं था। ठीक है, हर किसी को आज़ादी है इस देश में। कांग्रेस पार्टी का भी एक रिश्ता रहा है सलमान खान से, लेकिन वो कभी भी खुल कर नहीं बताए हैं उन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी भी उनके घर गए थे लास्ट टाइम जब आए थे मुंबई। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा फैसला आया है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, गरीबों को न्याय मिलना, माननीय सतपाल सिंह जी जो बताए वो 100% सही है। गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। मान लीजिए आज तो सलमान खान जैसे लोग हैं जो तुरंत हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और अपने लिए न्याय पा लेंगे, लेकिन वो आम आदमी, वो गरीब जिसके साथ ये घटना हुआ, उसके साथ ना टीवी पर कुछ दिखाया जा रहा है, न कोई नेता उनके पास जा रहा है, न कुछ हो रहा है। क्या हाल है उस परिवार का, क्या हाल है उस पुलिस कांस्टेबल का जो साथ में था, कैसे मर गया, ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि शायद गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। और जो जजमेंट में इतना देर हो रहा है, अगर तत्काल होता तो शायद उचित न्याय सबको मिल जाता। देर होने के साथ ही ये सहानुभूति जो जुड़ती जा रही है, वो देर होने के कारण जुड़ रही है। घटना जैसे हुआ वैसे ही जो अन्याय करता है उसके प्रति सब लोग अपना अपना प्रतिक्रिया देते हैं कि अन्याय हो गया, लेकिन विलम्ब होने के कारण सहानुभूति की जो लहर बहती चली जा रही है, यह विलम्ब होने के कारण बह रही है। जो आम आदमी के साथ तो अन्याय है, फिर भी न्यायालय पर पूरा विश्वास है, पूरे भारत देश के हर नागरिक को विश्वास है। न्यायालय जो उचित निर्णय होगा, जो सही निर्णय होगा, वही किया होगा, इसलिए हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी अगर इस फैसला आता तो जरा सबको एक दिल में तसल्ली मिलता। आज ऐसा लगता है कि तमाम फेरबदल हो गया है, गवाह बदली किए गए हैं, इसलिए सबके दिल में एक शक हो रहा है कि ठीक से न्याय नहीं मिला है। बिल्कुल। और जिस तरह से राज ठाकरे जाते हैं, नारायण राणे के बेटे जाते हैं और शाइना एनसी जाती हैं, यानी पॉलिटिकल लोग जब जाते हैं इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, खासकर ये बहुत ही संवेदनशील मामला है सलमान खान का, वहाँ पर जाते हैं और शरद पवार जी को तकलीफ होती है। रविंद्र द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जब तस्वीर आपने महसूस की, एक सुपरस्टार के जीवन में इतना बढ़िया क्लाइमैक्स, यानी द एंड जब होता है फिल्म का तो हैप्पी एंड कहा जाता है, ये तो महा हैप्पी एंड है, आप कैसे देखते हैं? माननीय न्यायालय के जो फैसले पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा जी, मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ कल जब मैं देखा इस तरीके की घटना को और मीडिया का जो चरित्र देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अब 13 वर्ष हो गए, कोई भी मीडिया या कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति हमारे देश का उन लोगों के ऊपर सहानुभूति करने नहीं गया जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई या अपाहिज हुए। आज सलमान खान के लिए लोग रोड पे उतर रहे हैं, मगर किसी ने उन लोगों के बारे में पूछा? आज मीडिया ने जिस तरीके से 10 मिनट में सलमान खान की सारी परेशानियों को पब्लिक के सामने पेश किया, कभी उन लोग ने ये सोचा कि वो जो लोग इस घटना में मारे गए या उनकी जो अपाहिज हुए हैं जो लोग, उनकी बारे में कोई खोज हुई? उनके बारे में किसी ने सोचा कि वो लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे? किसी का भाई गया होगा, किसी का पति गया होगा, उनके घर में राशन पानी क्योंकि वो एक बेकरी में काम करने वाले लोग थे, तो बेकरी में काम करने वाले लोगों की क्या परिवार की दशा होगी वो आपको मालूम है आशुतोष जी। तो उनके बारे में आज 13 साल तक किसी ने चर्चा नहीं की। दूसरी घटना में ये बता देता हूँ, जो अहम गवाह था रविंद्र पाटिल, रविंद्र पाटिल को कानून ने केवल इसलिए जेल में डाल दिया था
क्योंकि वो बिजनेस के टाइम पे इतना डिप्रेशन में गया था दबाव के कारण कि वो आ नहीं सका था सुनवाई के टाइम पे गवाह देने के लिए, तो उसको जेल में डाल दिया। अंत में बेचारे की इतनी दर्दनाक मौत हुई है हॉस्पिटल में कि उसके परिवार वाले भी उस टाइम पे नहीं थे। तो एक बहुत हास्यास्पद घटना है। अभी इस न्यायालय के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, मगर ये एक बहुत दुखद घटना है जो हो रहा है हमारे देश में। एक आम आदमी के लिए एक बहुत दुखद घटना है, और मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी को न्याय मिलता है, क्योंकि अगर आम आदमी चाह करके भी वो किसी आम आदमी ने ऐसी घटना कर दी होती तो आम आदमी, मेरी बात सुन लीजिए, आम आदमी अगर कोई घटना कर देता था तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था? उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। तो ये बहुत मतलब एक अफसोसजनक घटना है, और उसके आगे मैं क्या बोलूँ आपको। बिल्कुल, ये काफ़ी मायूस करने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि आम आदमी को लग रहा है कि अमीरों के लिए तो सब कुछ संभव हो जाता है, लेकिन गरीबों का क्या। और कानूनी एंगल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद मेमन जुड़े हैं फोन लाइन पे। मोहम्मद मेमन साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। मोहम्मद मेमन साहब, आपसे ये जानना चाहिए कि ये जो सलमान खान के जीवन की जो रियल फिल्म आई है आज, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार इस तरह की भावना देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि गरीबों को न्याय नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वाकई गरीबों को न्याय दिलाना मुश्किल है। आप कैसे देखते हैं सलमान खान की ओरिजिनल फिल्म को? गरीबों के लिए अगर कुछ करना है या गरीबों को अगर न्याय दिलाना है तो वो सलमान खान नहीं देंगे, वो कोर्ट नहीं देगा। मुझे लगता है यहाँ की हमारी जो सरकार है, जो नेता है, उनको गरीब लोग के लिए पहली बात तो कुछ करना चाहिए जी। हजार करोड़ों के 1,00,000 करोड़ का जो घोटाले होते हैं, जो लोगों का जो पैसा, जो नेता लोग घोटाला करते हैं, बड़े बड़े करप्शन ये सब स्कैम करते हैं, ये लोग का, गरीब लोगों का पैसा, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, लेबर क्लास है, मिडिल क्लास लोग है जो मेहनत करते हैं, उनके पैसे से उन लोग घोटाला करते हैं जी। वो गरीब का कौन सोचेगा? अगर एक रास्ते पे सोने वाले गरीब के बारे में सोच रहे हैं, एक के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार पूरे 1,000 करोड़ की जो हमारी आबादी है उसके बारे में सोचे। उनके बारे में क्यों कोई नहीं सोचता? बिल्कुल। सलमान खान को छोड़ दो, वो जिनका जो गया वो छोड़ दो। अगर ये मुद्दा है हम ये छोड़ दो। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं भी आज आम आदमी के इसमें आता हूँ। इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैं काला धन लाऊंगा, वो लोगों में बांटूंगा, मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? इसका क्या हुआ? ये सब लोगों के बारे में नहीं सोचना है। एक अगर है, हमको एक के बारे में सोचना है। अगर सलमान खान को सजा देना है तो अगर सलमान खान को सजा होती है तो बाकी के जो नेता है जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस है, फिर भी वो लोग लाल बत्ती लेके घूमते हैं, तो सजा उनको भी दो। बिल्कुल। क्या एक सेलिब्रिटी होने का फायदा मिला है उनको? सेलिब्रिटी होने का फायदा ये है कि उनके ऊपर ज्यादा नजर है, उनको अगर तकलीफ हो रही है तो वो बड़ी ही हो, उनको अगर जुडिशरी अगर दे रही है तो कुछ सख्ती सजा दे। ये जस्टिस नहीं। अगर हमारा कानून है तो इसमें एक बोल्ड स्टेटमेंट आता है, जस्टिस इज सेम एंड इक्वल फॉर ऑल, इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। बिल्कुल। तो अगर सलमान खान भी तो नॉर्मली हमारे यहाँ के इंसान है, वो तो यहाँ की इंडस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि उनकी पिक्चरों को देख के हम बच्चे तो प्रोत्साहित होते हैं जी। तो हमारे घर में तो एक वो मोटिवेशनल फैक्टर है। सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ पॉइंट इन डूइंग इनजस्टिस टू हिम कि अगर सेम केस में अगर एक बंदे को 2009 में 2011 में 1 साल की सजा हो रही है, सेम केस में, तो सलमान खान को 5 साल की सजा क्यों? जी। अगर एक जस्टिस अगर हमारा सेम है तो सबके लिए सेम रखो। अभी हमने देखा नॉर्थ में वो बस से, ऑर्बिट बस वाले जो है, उन बस में से वो लड़की को फेंक दिया, वो मर गई, और वो आके सीएम बोलते हैं कि ये तो आम घटना, इसमें क्या करेंगे? मतलब किसी की जान जाए तो आम घटना है, तो सलमान खान ने भी एक को नेग्लिजेंस में अगर मार दिया तो ये भी तो आम घटना है। बिल्कुल। पंजाब की घटना थी वो। देखो, पंजाब की घटना थी मोहम्मद साहब, और यही कारण है कि उसको भी लेकर काफी पॉलिटिकल तरीके से वाद विवाद का दौर शुरू हो गया। लेकिन आज की तारीख में आपसे जानना चाहेंगे कि जो गरीब थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनकी मौत हो गई, उनके घर परिवार वालों को आज भी लगता है कि वाकई अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि दलील दी गई थी सलमान खान के वकीलों की तरफ से कि मुआवजा देने की पूरी कोशिश की, और आगे भी अगर जरूरत होगी तो हम देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई अमीरों की महफिल में गरीबों की पूछ नहीं हो रही है? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी ये जो नेपाल में भूकंप आया जी, वहाँ सलमान खान ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, करोड़ों में कंट्रीब्यूशन किया है।
जाके उनके जान पहचान के नहीं, उनके रिश्तेदारों में नहीं, उनका किसी का लेना देना भी नहीं, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा करोड़ों में वहाँ डोनेट किया बिकॉज वहाँ एक्चुअल में जरूरत थी जी। तो आज जब सलमान खान की खुद की गलती है, उनको पता है और उनको पता है तकलीफ में फैमिली जी रही है, तो आपको क्या लगता है वो उनको पैसे नहीं देंगे? और सलमान खान जब इंडस्ट्री में आए तब से वो फैमिली वेल टू डू है फैमिली, बिल्कुल। जहाँ उनको पता है उनकी गलती है, जहाँ उनको एक मुआवजा देना है तो वो कब का दे चुके हैं, और आने वाली अगर उन लोग मांगेंगे भी दिनों में तो वो भी देने को तैयार है। और ये पहली बात तो ऐसा किस्सा नहीं है कि हम लोग सुन रहे कि सलमान खान ने किसी को दिया या नहीं दिया, हम लोग ने सलमान खान के मुंह से यही सुना है, उनके आर्टिकल्स यही पढ़े और फैक्ट्स यही बताते कि सलमान खान इज ऑलवेज अ गिवर। कैंसर पेशेंट वाले को दिया है, कैंसर हॉस्पिटल में जो बंदे उनको दिया है, नेपाल के लिए दिया है, सो ही इज ऑलवेज अ श्रीलंका गिवर। तक चले गए थे, ये तो श्रीलंका चले गए थे राष्ट्रपति जी के प्रचार के लिए। यही कारण है कि यही तो मैं बोल रहा तमिल हूं। के लोगों ने, जो तमिल वासी है मुंबई में रहने वाले, उन्होंने दुआ की थी कि सलमान को सजा हो जाए और हाई कोर्ट तक वो पहुंचे थे विरोध करने। मोहम्मद, आपको हम रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ और भी 2 मेहमान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, अब जब कानून की तरफ से कहीं ना कहीं से ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम सबके साथ हैं, जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो कानून की भी एक जो मर्यादा है, कानून के जरिए भी हमने हमेशा ये महसूस किया कि कानून सबके लिए बराबर है। इस बारे में आपको लगता है कि वाकई अब बदलते हुए दौर में इसके प्रति भी लोगों का नजरिया बदलने लगा है, आम लोगों को लगने लगा है कि पक्षपात होता है? हालांकि हम कानून की बड़ी इज्जत करते हैं और कानून का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं। कानून तो इस देश में सबके लिए संविधान के अनुसार बराबर है और बराबर रहना चाहिए। माननीय वकील साहब ने भी कहा कि बड़े बड़े लोग घोटाला करते हैं, उनके साथ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही तो आम जनता देख रही है कि भाई किसी बड़े आदमी के साथ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है और छोटे आदमी के साथ जल्दी कार्रवाई हो जाती है। यही एक अंतर्द्वंद मन में बैठा हुआ है लोगों को, आम आदमी को, एक साधारण आदमी को, एक बड़े आदमी के बीच में ये जो खाई बनी हुई है कि अगर वो बड़ा आदमी है तो उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होगा, छोटा आदमी है तो जल्दी कार्रवाई होगा। और ये छोटा आदमी जिसको रहने का घर नहीं, सोने का जगह नहीं, ऐसे आदमी को बड़ा आदमी किस नज़रिए से देख रहा है, उसको एक नागरिक समझ ही नहीं रहा है, एक मानवता का समझ ही नहीं रहा है। मर गया तो क्या हो गया, इस तरह की बात। रोड पर कौन रहता है, अपने उतने बड़े गायक ने कहा कि रोड पर कौन रहता है, रोड पर कौन मरता है। तो ये सब जो भाषा है वो बड़े लोगों का भाषा, वो आम आदमी के गले उतर नहीं रहा है। आम आदमी तो बहुत दुखी है इस बात से। तो जिस तरह से संविधान बना है कि सबके लिए बराबर रहना चाहिए, माननीय वकील साहब ने भी बोला कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, बड़े बड़े लोग ऐसे ही लाल बत्ती में घूम रहे हैं, तो वही बात आम जनता सोच रही है कि हम लोग ऐसे ही अन्याय सहते रहेंगे। आज तो मान लीजिए कि सलमान खान जी बहुत बड़े स्टार हैं, वो 2 मिनट में इस कोर्ट उस कोर्ट पहुंच गए। क्या एक आम आदमी पहुंच सकता है? नहीं। उसको न्याय मिल सकता है क्या? इसलिए एक सरकार को या सबका एक सोच होना चाहिए, एक मीडिया का भी एक सोच होना चाहिए कि उस गरीब के पास तक जाएं, वो किस तरह से जी खा रहा है। सलमान खान जी बहुत बड़े स्टार हैं, नेपाल में इतनी मदद किए, तो उसको क्या मदद किए हैं? अगर उसको सही सलामत सब कुछ मिला है तो एक सांत्वना गरीब आदमी के दिल में होगा। ये अगर मीडिया दिखाती है तो जरूर एक आदमी को सांत्वना होगा कि सलमान खान से अगर गलती हुआ तो उन्होंने इस तरह से उस परिवार का सुरक्षा किया। ये भी अगर समझ में आएगा लोगों को तो थोड़ा सा होगा। और मीडिया लेकिन जिस तरह से अपना स्वभाव बदला है, मीडिया का जो बदलता हुआ चरित्र है, उसमें हमने महसूस किया है कि वाकई मीडिया उस आदमी के पास जरूर पहुंच जाती है जिससे टीआरपी बढ़ती है। लेकिन सलमान खान की बात जब भी हम करते हैं तो बिल्कुल लगता है कि वाकई उनको भुला दिया गया है। द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब काफ़ी सारे नेता वहाँ पर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते रहते हैं सलमान खान के घर पे, वो अलग रिश्ता होता है, लेकिन राज ठाकरे जाते हैं, नारायण राणे के सुपुत्र जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की शायना एनसी जाती है। उसके बावजूद शरद पवार कहते हैं कि नेताओं को इतना भाव नहीं देना चाहिए इन तरह के लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर एक अलग राजनीति देखने को मिलेगी? राजनीति इन मुद्दों में नहीं होनी चाहिए। और मैं अभी जिस तरीके से वकील साहब की परिभाषा, उनकी जो प्रतिक्रिया सुन रहा था कि एक गरीब के ऊपर अगर बादल साहब गाड़ी चढ़ा देते हैं, फेंक दी जाती है और उसको बोलते हैं आम घटना है, तो यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आम आदमी को एक कीड़े मकोड़े की तरीके से लोग आज समझ रहे हैं। आम आदमी के अंदर एक भावना ऐसी, जबकि ये देश चलता है आम आदमियों की वजह से।
आम लोगों की वजह से, गरीब लोगों के। अगर गरीब मेहनत नहीं करेगा तो ये जो मंत्री हैं या जो भी हैं बड़े लोग बनते हैं, आज गरीब लोग ही पिक्चर देखने जाते हैं। आज सलमान खान भी स्टार बने हैं तो गरीब लोगों की वजह से ही बने हैं। बिल्कुल, गरीब लोगों की पसीने की कमाई से आज वो 100 करोड़ 200 करोड़ कमा रहे हैं। रह गई सलमान खान ने पैसा दिया नहीं दिया, वो बात मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे हो रहा है कि एक आम आदमी के साथ न्याय हो सकता है या नहीं हो सकता है। सलमान खान को जिस तरीके से जिस कोर्ट ने मतलब ये दिया, फिर मैं कोर्ट के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूँ, न्यायालय ने अपने हिसाब से किया होगा, हम उससे बहुत नीचे हैं। मगर जिस तरीके से, क्या इस तरीके से आम आदमी को ऐसी सुविधा मिल सकती है, आम आदमी को ऐसा कानून व्यवस्था हो सकती है जिस तरीके से सलमान खान को मतलब घर में तुरंत आ गए? क्या आम आदमी होता तो तुरंत अपने घर पे आ जाता था? नहीं होता। जिस तरह से दूसरी उन्होंने वकील साहब ने बोला कि उन्होंने यहाँ पे किया, नेपाल में किया। मैं समझता हूँ मेरा कोई सलमान खान से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई बोलूं। वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे भी उनको अच्छे से पसंद करते हैं। मगर यहाँ पे व्यवस्था की बात हो रही है कि एक आम आदमी, जैसे उन्होंने बोला करोड़ों घोटाला, तो वही तो दुर्भाग्य है कि करोड़ों का घोटाला करने वाले इज्जत से घूम रहे हैं। और जो बेचारा एक छोटी मोटी चोरी कर लेता है, पुलिस उसको उठा के 4 आदमी के बीच में 100 डंडे मारती है। और ये जो डाकू लोग हैं वो इज्जत से लाल बत्ती से घूमते हैं। यही तो कानून की व्यवस्था के ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ पे सलमान खान का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे देश की कानून व्यवस्था के ऊपर और आम आदमी और ये खास आदमी के ऊपर चर्चा हो रही है। सलमान खान की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। ये वकील साहब को सोचना चाहिए। लेकिन आसाराम बापू, मोहम्मद साहब के पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आसाराम बापू ने भी इच्छा जताई है कि जब सलमान साहब के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं, मुझे भी जमानत मिलनी चाहिए। इसको किस तरह से देखा जाए? सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो हिट एंड रन जो ऑफेंस है ये एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें सबसे पहला कोर्ट ये जजमेंट निकाल सकता है कि या तो हम उनको जुर्माना भरने लगाए, अगर नहीं भर सकते तो हम उनको जेल डालें। अगर दोनों चीजें अगर उनके फेवर में नहीं है तब जाके उनको दोनों, या तो जुर्माना भी दो या तो आप जेल में भी रहो। तो दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस उनको सुनाया जाएगा। तो यहाँ तो उनको दोनों सुनाया जा रहा है, विच इज वेरी हार्श। जो भी उन्होंने दलीलें पेश की है वो उनके फेवर में ही रही है, फिर भी डिसीजन उनके अगेंस्ट में गया है, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड। बड़े बड़े हम लोग ने देखा है, चिदम्बरम का भी जब केस हुआ था तो वहां जब उनके लोकल कोर्ट में नहीं चला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपीलेट डाला। क्यों? क्योंकि उनको जेल में जाना नहीं था। तो सलमान खान अगर ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ही इज गॉट अ चेन ऑफ लॉयर्स एंड गुड नॉलेजेबल पीपल ऑफ लॉ, सो ही इज यूटिलाइजिंग इट विद हिज ओन सोर्सेज। आई थिंक ही इज गोइंग ग्रेट। अपने लिए इंसान अगर इतनी हिम्मत ताकत हैसियत अगर ऊपर वाले ने दिया है और वो मैं अगर खुद के लिए यूज नहीं करूं तो क्या मतलब? बिल्कुल, मैं दुनिया के लिए हजारों करोड़ों लुटा सकता हूं, तो खुद की जान बचाने के लिए, खुद को अपने घर में सुरक्षित रखने के लिए मैं और करोड़ों क्यों नहीं वेस्ट कर सकता हूं? एक सवाल करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान है रविंद्र द्विवेदी जी, विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। द्विवेदी जी पूछिए सवाल आप। वकील साहब, मेरा सवाल यही है, मेरा जो चर्चा है यहाँ पे सलमान, मैंने आपको बताया सलमान खान के बारे में नहीं है। क्या एक खास आदमी और आम आदमी में, यही तो मैं सोच रहा हूं कि मतलब अगर सलमान खान के पास पैसा है या अदर कोई भी है, चिदम्बरम के पास पैसा है और वो दुनिया का घोटाला करके जेल में नहीं जा सकते, और आम आदमी एक छोटी सी चोरी करता है, कोई भी व्यक्ति हो, और उसको किस तरीके से 6 साल जेल में गुजारना पड़ता है, तो ये कानून व्यवस्था कहाँ तक सही है? ये कानून व्यवस्था पहली बात तो बिल्कुल सही नहीं है। जिसके पास पैसा है, जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। आई हैव द पावर, एम मीन्स पावर ऑफ मनी। जो पैसा फेंकता है उसके लिए लॉ अपने हिसाब से मॉड्यूलेट हो जाता है। तो ये हमारे हिसाब से ये इट्स अ फेलियर इन जुडिशरी, इट्स अ फेलियर इन द गवर्नमेंट। हमारे जो लोग सरकार चला रहे हैं वो फेलियर है इस चीज में। जब अगर एक पॉलिटिशियन के ऊपर केस आता है तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है, उसकी हियरिंग में जिसको लिमिटेड लोग को जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों? वो नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर मेरा अगर हियरिंग है तो उसमें तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके बैठ जाता है। ऐसा क्यों? चाहता हूं तो मतलब ये है, आम और खास आदमी के लिए यहाँ पे इस देश में 2 कानून हैं। ऑफ कोर्स। तो ये तो बहुत गंभीर मसला हुआ। जिस तरह से हम कानून के प्रति जो सम्मान रखते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन ये खतरा नहीं लगता मोहम्मद साहब आपको कि आम आदमी जो है उसके मन में शंका जो है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी? आम आदमी पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा है और मेरे हिसाब से जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा। यहाँ की सरकार आम आदमी के लिए और गरीबों के लिए कभी देखती नहीं है, सोचती नहीं है, पूछती नहीं है। चाहे वो जिंदा रहे चाहे वो मरे।
मैं अगर बीच रास्ते पे खड़े रह के चिल्ला के बोलूंगा मुझे मदद की जरूरत है तो कोई नहीं आएगा। मोहम्मद साहब, आपको थोड़ा सा 1 मिनट रोकना चाहेंगे, हम उनकी भी सुन लेते हैं कि आभा सिंह क्या कहती हैं, और प्रदीप घरत जो वकील हैं इस पूरे मामले को बहुत ही करीबी से देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उन दोनों की बात हम सुनते हैं कि वाकई उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर। उनको अब सेशंस कोर्ट तुरंत जाना पड़ेगा, उनको नया फ्रेश बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि पुराना बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाता है जब वो कॉन्विक्ट वो जब दोषी करार दिए गए और उसके बाद उनको बेल मिल गई है, और जब तक अपील चलेगी तब तक वो बेल में रहेंगे। और साथ में जज ने ये भी कहा कि 304 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज क्यों लगाया जा रहा है, वाई नॉट 304 डेथ बाय नेग्लिजेंस जिसमें सजा कम है। तो अब जब केस आएगा, और उन्होंने कहा कि चूंकि अगर लोगों को एंग्जाइटी है तो हम इसकी सुनवाई बहुत शीघ्र करेंगे, और कोर्ट के खुलते ही इसकी डेट आएगी, और डेट आ गई है। तो इसलिए कोर्ट ने 15 जून तक सुनवाई और उसके बाद फैसला 15 जुलाई को दे दिया। बहुत सही है, लेकिन अगर जो लूपहोल्स प्रोसिक्यूशन ने छोड़े हैं, जो मुंबई पुलिस ने सही ढंग से नहीं किया है, जो कमाल खान जो आंखों देखी विटनेस थे उनका डेपोजिशन ड्रॉप किया है, वो सलमान को बहुत फायदा होगा। इसलिए हम अपनी पर्जरी एप्लीकेशन लाएंगे कोर्ट में कि कमाल खान को लाया जाए, कमाल खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए, क्योंकि वही सच बात आ सकती है कि सलमान गाड़ी चला रहे थे या अशोक सिंह चला रहे थे। और सुनवाई जो है वो जुलाई में अंतिम सुनवाई होगी, और क्या सही क्या गलत देखिए उनके खिलाफ गुनाह जो है वो प्रूव हो चुका है। इसके लिए अगर जो अपील है उसका फाइनल हियरिंग होने तक उनको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मना किया गया है। इसके लिए अगर उनको जाना ही पड़ा तो उन्हें इस न्यायालय के सामने अर्जी करनी पड़ेगी, और न्यायालय से परमिशन लेकर ही वो जा सकते हैं। उन्होंने जो अपील में उस पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट की है, लेकिन न्यायालय को ये दिखाया गया है कि ये जो कमाल खान है वो नेशनल है, और उनका रिपोर्ट जो है कि वो उधर भाग गए, इंग्लैंड में भाग गए, और इसके लिए वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा रिपोर्ट न्यायालय के रिकॉर्ड पे है। 5 साल की सजा सेशंस कोर्ट में हुई थी, इसके लिए अभी उनका अपील एडमिट किया गया है, और उनको तो कानून अपना काम करता है, और इस देश की जनता, इस देश का जन सामान्य उसको सम्मान देता है, और यही परंपरा रही है, और इस परंपरा को हम निभाने को कहीं ना कहीं से तैयार हैं, और हमेशा कानून का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि हमें हमेशा से यही बताया गया है। लेकिन जो सवाल अब पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में कि आम आदमी और ख़ास आदमी में कोई अंतर है। अमीरों की बात सुनी जाती है इस देश में, गरीबों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है उस पर आज सवाल उठ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये बहस और भी गंभीर रूप से आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं होता है। लेकिन सच यही है कि वाकई आज सलमान खान को लेकर जिस तरह का फैसला सामने आया है, जिस तरह से उनको रिहाई मिली है, ऐसे में गरीबों की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि गरीबों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, लोकतंत्र है, और चूंकि वक्त की कमी है इसलिए हम दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद मेमन साहब आपने जिस तरह से कानून का एक नया संदर्भ पेश किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई आज की तारीख में कानून को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है, जो समस्याएं महसूस की जा रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में हमारी सरकार को सोचना होगा कि आम आदमी के मन में जो भी संशय है, जो भी शिकायत है, जो भी समस्या है कानून को लेकर, आम आदमी और ख़ास आदमी के बीच के भेद को लेकर, उसको किस तरह से सरकार लोगों में आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि कानून है तो हम हैं, क्योंकि कानून इस देश में सर्वोपरि है, यही मान्यता रही है। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं सुधा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड और टीवी की कुछ चटपटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर।